हेलो दोस्तों, मैं अखिल। पिछली वीडियो में हमने रैशनल नंबर पूरे विधिवत से पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इर्रेशनल नंबर देखते हैं। तो इर्रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो कि हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाए, या जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बिलोंग टू इंटीजर। इसका मतलब कि इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर को छोड़कर सभी के सभी होते हैं, या फिर हम इस प्रकार से बोलें, रैशनल नंबर को छोड़कर सभी के सभी नंबर इर्रेशनल नंबर होते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन होती है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसे नंबर जो कि ना तो टर्मिनेट करें और ना ही रिपीट करें, उन नंबर्स को रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे कुछ देखते हैं, ये हो गया 0.1001001000। इसी प्रकार से ये चलता जाएगा। ये ना तो टर्मिनेट कर रहा है, मतलब पॉइंट के बाद ना तो ये नंबर रुक रहा है, और ना ही इसमें कोई डिजिट या फिर सेट ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है। इसका मतलब कि ये इर्रेशनल नंबर है। ये इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल में आपने कुछ इस प्रकार के नंबर से देखा होगा। ये 2 हो गया, ये √3 हो गया, ये √5 हो गया, √2 हो गया, √3, √5 एंड सो ऑन। बहुत सारे अंडर में नंबर आते हैं। तो क्या हमें ये अंडर के अंदर वाले नंबर्स ये रटना पड़ेगा? ये रटना पड़ेगा? तो ये रटना नहीं है। अंडर के अंदर जो नंबर्स हैं ये रटना नहीं है। इसे कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, √n इज इर्रेशनल नंबर व्हेन n जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, n पॉजिटिव होना चाहिए, और n नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। n पहली बात तो n पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरी बात n जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे इसमेन देख लो, 2 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके बाद आता है √4। √4 एक को हम इस प्रकार से लिख लेंगे, 2 × 2। अब ये जो है ये बाहर निकल आएगा, इसलिए ये रैशनल नंबर बन जाएगा। इसलिए ये इर्रेशनल के अंतर्गत नहीं आता है। इसीलिए इसकी n की कंडीशन हो जाती है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, n परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। और भी नंबर होते हैं, जैसे ये √3, √2 या √3, √5। इस प्रकार से बहुत सारे नंबर होते हैं। इसकी क्या कंडीशन होती? इसमें √n में इज रैशनल नंबर व्हेन, ये m मान लेते हैं, m जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए, एंड m नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इसमें n, सबसे पहले n तो पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरी बात है जो m है ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा,
ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। अगर ये परफेक्ट क्यूब होगा तो इस अंडर रूट क्यूब से, सॉरी, इस रूट ऑफ क्यूब से ये बाहर निकल आएगा। जैसे जैसे मान लेते हैं कि ये 8 हो गया, 8 हो गया। अब 8 को हम कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इस क्यूब से एक बाहर निकल आएगा, एक बाहर निकल आएगा, तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 2। अब ये 2 जो है, ये एक मिनट देख लेते हैं दिखता है या नहीं। तो इसमें से ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा। अब ये जो 2 है, ये तो रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, इसीलिए इसकी ये कंडीशन होती है, इसकी ये कंडीशन होती है। तो इतना समझ में आया। अगर हम रूट अंडर रूट 2 के अंदर कोई भी नंबर दिखे और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तो हम उसे इर्रेशनल नंबर बोल देंगे। या फिर क्यूब रूट ऑफ m के अंदर कोई नंबर दिखे, क्यूब रूट ऑफ m के अंदर कोई नंबर दिखे और जो m है ये परफेक्ट क्यूब नहीं हो, तो हम उसे इर्रेशनल नंबर बोल देंगे। अब इसमें ये बात आती है कि दोनों में ये m भी पॉजिटिव और ये n भी पॉजिटिव, ये है। इसका अगर ये निगेटिव हो जाए तो क्या होगा? अगर ये निगेटिव हो जाए, मान लो कि जैसे ये -2 है, ये -2 है, तो इस नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, इस नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, या फिर इसे इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। ये अभी आपको नहीं पढ़ना, ये आगे पढ़ना है, ठीक है, ये आगे पढ़ना है, इसे अभी नहीं पढ़ना है। तो इस पे ध्यान मत दो, इस पे ध्यान मत दो, बस केवल ये समझ लो, ये जो m है ना तो परफेक्ट क्यूब हो और n ना ही परफेक्ट स्क्वायर हो, तो रूट के अंदर जो भी नंबर होंगे या रूट क्यूब के अंदर जो भी नंबर होंगे उन्हें हम इर्रेशनल नंबर बोल देंगे। तो इतना इर्रेशनल नंबर यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए इसे साफ करते हैं। अब ये जो अंडर रूट 2 है, इसकी वैल्यू कुछ ये होती है 1.41421, इसी प्रकार से इसकी वैल्यू चली जाती है इनफाइनाइट तक। इसी प्रकार से इसकी वैल्यू ये टर्मिनेट होती रहती है, ये टर्मिनेट होती रहती, सॉरी, ये नॉन टर्मिनेट होती रहती है, ये टर्मिनेट नहीं होती, मतलब कि ये खत्म नहीं होती है। इसी प्रकार से अंडर रूट 3 भी, ये भी टर्मिनेट नहीं होता है, ये भी टर्मिनेट नहीं होता है। टर्मिनेट नहीं होने का मतलब कि ये डेसिमल के बाद ये खत्म नहीं होगा, ये डेसिमल के बाद ये कभी भी रुकेगा नहीं, ये डेसिमल के बाद कभी भी रुकेगा नहीं। और उसी प्रकार से ये जो पाई है, ये भी डेसिमल के बाद कभी भी रुकेगा नहीं। तो ये जो तीनों के तीनों हैं, ये इर्रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं, ये इर्रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। अब बात आती है कि पाई, ये पाई बहुत कंफ्यूज करता है। कहीं कहीं ये इर्रेशनल के नंबर इर्रेशनल के अंतर्गत आता है, और अगर हम पाई की वैल्यू 22/7 ले लें तो ये जो है ये रैशनल नंबर बन जाता है, तो ये रैशनल नंबर बन जाता है, ये तो रैशनल नंबर है और पाई की ये वैल्यू इर्रेशनल नंबर है। तो अगर कोई हमसे ये पूछ ले कि भैया पाई जो है ये क्या रैशनल नंबर है या फिर क्या इर्रेशनल नंबर है, क्या ये इर्रेशनल नंबर है, क्या ये रैशनल नंबर है, तो पाई जो होता है वो इर्रेशनल नंबर होता है, पाई जो होता है वो इर्रेशनल नंबर होता है, और उसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से होती है, कुछ इस प्रकार से होती है। अब हम कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसकी वैल्यू कहीं कहीं हम ये 22/7 ले लेते हैं, 22/7 ले लेते हैं। ये इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, बस इसलिए इसकी पाई की वैल्यू ये लेते हैं। तो इस वैल्यू पर ये पाई जो है ये रैशनल के अंतर्गत आता है। अगर जनरली कोई ये पूछ ले कि
पाई पाई जो है ये रैशनल है या इर्रेशनल है। तो पाई इर्रेशनल नंबर के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब जरा ये देखिए कि जैसे मान लो कि ये √2 और √3 ये दो नंबर्स हैं। √2 एंड √3 ये दो नंबर हैं, ये इर्रेशनल नंबर हैं। अब कोई हमसे ये पूछ ले कि इन दोनों के बीच इर्रेशनल नंबर लिखिए, इन दोनों के बीच कोई एक इर्रेशनल नंबर लिखिए, तो वो उसका कोई स्पेशल मेथड नहीं होता है, इसका कोई स्पेशल मेथड नहीं होता है। बस इसे तुम आप देख कर ही लिख सकते हो, इसे केवल और केवल देख कर ही लिख सकते हो। तो इनके बीच का इर्रेशनल नंबर देखिए, आप यहाँ से स्टार्ट करिए। ये 1.4 ये हो गया 1.4। अब यहाँ पे जो है ये 1 से ज्यादा होना चाहिए, 1 से ज्यादा हो, कोई भी लिख दो। जैसे मान लो 2, 3, 7, 8 एंड सो ऑन, इसी प्रकार से चलता जाएगा। ये भी नंबर इन दोनों के नंबर के बीच में ही तो है, ये नंबर इन दोनों के बीच में ही तो है। अब इसी प्रकार से आप ये भी लिख सकते हो 1.4, 3, 2, 7, 7, 8, 9, ये भी तो लिख सकते हो। और इसी प्रकार से आप बहुत सारे नंबर अपनी मर्जी से लिख सकते हो। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में बहुत सारे इर्रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे इर्रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो हाँ, बिल्कुल है, ये तो बिल्कुल है, क्योंकि हम बहुत सारे इर्रेशनल नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में लिख सकते हैं। इसका मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि किसी दो इर्रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर होते हैं, या फिर किसी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर होते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी दो इर्रेशनल या फिर रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये इतना समझ में आया। अब जैसे मान लो कि ये तो हो गया रैशनल नंबर की बात। अब जैसे मान लो कि ये तो हो गया इर्रेशनल नंबर की बात। अब जैसे मान लो कि रैशनल नंबर हो, ये मान लो 1/3 हो गया एंड 2/3 हो गया। अब इसके बीच के हमें निकालना है दो इर्रेशनल नंबर। वो कैसे निकल लेंगे? तो सिंपली पहले आप इन्हें डेसिमल में चेंज कर लेना, तो ये हो जाएगा 0.333। ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब ये देखते हैं कितना आएगा। ये आएगा कुछ 0.666। अब हमें दो ऐसे नंबर लिखना है जो कि ना तो टर्मिनेट करें और ना ही रिपीट करें, और इन दोनों के बीच में भी हो। तो जैसे एक इस प्रकार से लिख लो ये पॉइंट। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखो जो कि इस 3 से ज्यादा हो और 6 से कम हो। जैसे मान लो कि ये हो गया 4। अब पीछे कुछ भी लिख सकते हो, 7, 3, 2, 8, 9 एंड सो ऑन। ये हो गया इन दोनों के बीच का इर्रेशनल नंबर। ये नंबर इन दोनों के बीच का इर्रेशनल नंबर हो गया। समझ में आया? अब कोई और दूसरा नंबर भी लिख लो। ये हो गया 0.432892 एंड सो ऑन। ये भी हो गया इन दोनों के बीच का इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि चाहे दो रैशनल नंबर हो और चाहे दो इर्रेशनल नंबर हो, उनके बीच इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये चाहो तो लिख लो, वरना इसे साफ करते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं ट्रू और फॉल्स के। तो पहला क्वेश्चन है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इसका मतलब कि जितने भी
रैशनल नंबर है, जितने भी इर्रेशनल नंबर है वो क्या रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं, वो क्या रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, मतलब एवरी जितने भी रैशनल नंबर हैं वो क्या रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं, वो क्या रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि ये रियल नंबर क्या होते हैं। ये रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे कुछ इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। इस प्रकार से इस नंबर लाइन पे सभी के सभी हम रियल नंबर डिनोट कर सकते हैं। रियल नंबर्स इस नंबर लाइन पे सभी के सभी रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इस नंबर लाइन पे रैशनल नंबर भी होते हैं और इर्रेशनल नंबर भी होते हैं। क्या इसके अलावा कोई नंबर्स होते हैं? नहीं, इसके अलावा कोई नंबर्स नहीं होते हैं। इस नंबर लाइन पे जो रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर ही तो होते हैं। इस नंबर लाइन पे रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर ही तो होते हैं। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, सभी के सभी इर्रेशनल नंबर ये रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं? सभी के सभी इर्रेशनल नंबर ये रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। और उसी प्रकार से हम ये बोल सकते हैं सभी के सभी रैशनल नंबर ये भी तो रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। इर्रेशनल नंबर भी रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं और रैशनल नंबर भी रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब कि ये भी सही है और ये भी सही है, ये दोनों के दोनों सही हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन समझ में। तो अब हम देखेंगे कि अगर रैशनल नंबर के साथ इर्रेशनल नंबर ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, तो जो रिजल्टेंट नंबर मिलेगा उसे क्या हम रैशनल नंबर मिलेगा या फिर वो इर्रेशनल नंबर मिलेगा, वही हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रैशनल नंबर को अगर हम ऐड करें इर्रेशनल नंबर के साथ, अगर रैशनल नंबर को ऐड करें इर्रेशनल नंबर के साथ तो ये इर्रेशनल नंबर ही देगा। तो ये जो रिजल्टेंट नंबर मिलेगा वो इर्रेशनल नंबर होगा। अगर हम रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें इर्रेशनल नंबर के साथ तो जो हमारा रिजल्टेंट नंबर मिलेगा वो भी इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। अगर हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तब भी हमें इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं अगर रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर के साथ चाहे सब्ट्रैक्ट करें, चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे डिवाइड करें, चाहे ऐड करें, हमें रिजल्टेंट में इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, हमें रिजल्टेंट में इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा तीनों के केस में। अब अगर देखते हैं इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर के साथ, इर्रेशनल नंबर के साथ हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, तो क्या कौन सा नंबर मिलेगा? इसमें इन तीनों में हमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसका मतलब इन चारों कंडीशन में कुछ कह नहीं सकते हैं। इसका मतलब कि वो रैशनल भी मिल सकता है, रैशनल भी मिल सकता है एंड इर्रेशनल भी। इसका मतलब कि इन चारों कंडीशन में अगर हम रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ ऐड कर रहे हो, चाहे मल्टीप्लाई, चाहे डिवाइड, चाहे सब्ट्रैक्ट, तो हमें रैशनल नंबर भी मिल सकता है और इर्रेशनल नंबर भी मिल सकता है। तो अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, दोनों के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
मान लेते हैं कि ये हो गया √2 प्लस का 2, √2 प्लस का 2। तो ये इस अगर √2 में हम 2 ऐड करें तो ये बन जाएगा, ये कौन सा जो नंबर रिजल्टेंट नंबर मिलेगा, ये बन जाएगा, ये देखिए ये है रैशनल नंबर। सॉरी, साफ करने के बाद यहाँ से ये तो चलिए ये एक एक करके सभी क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले है ये रैशनल है और ये इर्रेशनल है। इसका मतलब रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स को ऐड किया गया है। तो ये जो रिजल्टेंट नंबर मिलेगा ये भी इर्रेशनल नंबर ही होगा, ये भी इर्रेशनल नंबर भी होगा। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ ये जो है ये इर्रेशनल नंबर है और ये भी इर्रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर है। अब इसमें जो इक्वल टू आएगा वो 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि √2 इस साइड है और इस साइड माइनस का √2 है, इस साइड माइनस का √2 है। हाँ, ऐड किया गया है, बट जैसे मान लो कि √2 में माइनस का √2 ऐड कर दें तो इक्वल टू के 0 के बराबर ही तो हो जाएगा। तो ये हो गया 0। अब ये क्या है? ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। तो इसमें देखिए इस साइड भी इर्रेशनल नंबर और इस साइड भी इर्रेशनल नंबर, ये रैशनल नंबर दिया। अब इसमें देखिए ये हो गया रैशनल नंबर, ओ सॉरी, ये हो गया इर्रेशनल नंबर, ये हो गया रैशनल। रैशनल और इर्रेशनल मिला के हमेशा इर्रेशनल नंबर देंगे। अब ये हो गया इर्रेशनल, ये भी हो गया इर्रेशनल। अब ये दोनों मिला के रैशनल भी दे सकते हैं और इर्रेशनल भी दे सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें जो इक्वल टू होगा ये 2 के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा रैशनल नंबर, ये हो जाएगा रैशनल नंबर। अब ये अपने आप पहले करिए, उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हो गया। तो देखिए इस साइड भी इर्रेशनल नंबर है और इस साइड भी इर्रेशनल नंबर है। तो ये रैशनल नंबर भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा √2 इंटू 3 लिख सकते हैं, √2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा √6, ये हो जाएगा √6। अब √6 ये इर्रेशनल नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर, तो ये समझ में आया, ये समझ में आए, ठीक। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे कि हमें बताना है कि कौन से रैशनल नंबर हैं और कौन से इर्रेशनल नंबर है, नंबर रैशनल नंबर है और कौन सा इर्रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले √45 को देखते हैं, सबसे पहले √45 को देखते हैं। अब 45 के फैक्टर किए जा सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल हो सकते हैं इसके फैक्टर। तो ये हो जाएगा, इसे 5 से करते हैं तो 9 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। इसका मतलब कि ये हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिका 9, 9 पछे 45, ठीक। ये हो गया।
इसका मतलब ये जो 45 है इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं तो इसमें देखिए ये तो बाहर निकल आएगा, ये तो बाहर निकल आएगा। इसका मतलब हो जाएगा 3√5। ये 3√5 का मतलब क्या हो गया? इसमें रैशनल इंटू इर्रेशनल, रैशनल इंटू इर्रेशनल, तो इसका रिजल्टेंट इर्रेशनल नंबर आता है। इसका जो रिजल्टेंट है वो इर्रेशनल आता है। इसका मतलब कि ये जो नंबर है ये इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। अब दूसरा देखते हैं। इसमें √4, 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब √8 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब हम इसमें से एक 2 बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 2, और इसमें से एक 2 तो बाहर निकल आएगा, बट एक अंदर ही बच जाएगा, एक अंदर ही बच जाएगा। ये हो गया √2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2, या फिर हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं √2/2, √2/2। अब देखिए ये नंबर इर्रेशनल है और हम इसे रैशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, रैशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब कि इसका जो रिजल्टेंट होगा वो भी इर्रेशनल नंबर होगा। तो क्या हम ये बोल देंगे कि ये भी जो है ये इर्रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये दूसरा समझ में आया। अब ये तीसरा करते हैं। इसमें देखिए ये √2 प्लस का 2, अब माइनस का 2 प्लस का √2, तो इसमें अगर हम इस 2 को इस साइड ले आते हैं, इस 2 को इस साइड ले आते हैं, इसका मतलब कि ये लिख लेते हैं √2 प्लस का 2, और फिर से √2, ये 2 प्लस का है, ये पहले लिख दिया, माइनस का 2, अब ये बन जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 4 = -2। ये -2 जो है, ये -2, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये रैशनल नंबर है, ये तो साफ साफ दिख रहा है ये रैशनल नंबर है। इसका मतलब कि ये जो है ये भी हम ये बोल सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। ये कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है। अब इसको देखते हैं। ये हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू √3। ये √3 ये 2 बार है, तो हम इसे 2 इंटू √3 लिख देंगे। अब नीचे है 27 को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 ये हो जाएगा 27। तो अब इसमें से एक तो बाहर निकल आएगा, एक 3 बाहर निकल आएगा, एक 3 अंदर ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू √3/3 इंटू √3। अब ये √3 इस √3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2/3, जो कि साफ साफ दिख रहा है कि ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये समझ में आए? बहुत अच्छे क्वेश्चन है रैशनल और इर्रेशनल नंबर पे, ये समझ में आए? बिल्कुल आए होंगे। तो चलिए आज इसी के साथ ये वीडियो समाप्त।